हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा डिज़ाइनिंग। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे कि किस प्रकार से हम ये पोटैटो चिप्स के डिज़ाइन बनाएंगे। सिंपल डिज़ाइन बनाएंगे पहले और उसके बाद 3D डिज़ाइन। तो जिस प्रकार से आप कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि अगर कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो आपके पास उसके लिए पहले उसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह, यानी कि उसमें जो जो ऑब्जेक्ट्स यूज होंगे, जैसे कि ये पिक्चर्स हो गई, इसके फ़ॉन्ट लिखने का स्टाइल्स, टैग, ये और भी जो टैग हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसका टेक्स्ट मैटर वगैरह आपके पास सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद अगर आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। अब देखिए, आपको ये बाउल में जो चिप्स हैं वो आसानी से इंटरनेट से मिल जाएंगी। आप उसको जाके नेट पर सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे आपको। और उसके अलावा जो आपके यहाँ पर टैग हैं, ये 100% हेल्दी वाला है, और ये इस प्रकार के अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और अगर आप कुछ क्रिएटिव लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंटरनेट पे जाके लिखना पड़ेगा टैग PNG या क्रिएटिव PNG। कभी कभी ये होता है, प्रॉब्लम आती है कि अगर हम यहाँ पर मान लीजिए ये टैग PNG सर्च करता हूँ और इसके पीछे का बैकग्राउंड मुझे PNG फाइल नहीं मिलती है, और उसके पीछे का इस प्रकार से ये बैकग्राउंड यहाँ पर नज़र आता है। उसके पीछे का बैकग्राउंड हटाना है तो उसको क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है remove.bg, ये वाली वेबसाइट पे जाके, यानी कि इस प्रकार की वेबसाइट खुलेगी आपकी। इस पे जाके आप Ctrl+V करोगे पेस्ट, तो वो वेबसाइट आपके पीछे के बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड को हटाकर आपको एक PNG पिक्चर प्रोवाइड करवाती है। इस प्रकार से ये आपकी आंखों के सामने जिस प्रकार हुआ है, आप यहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए और उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप अपने डिज़ाइन बना सकते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग ये जो फ्रंट का डिज़ाइन है इस प्रकार का, ये बनाएंगे चिप्स का एक सिंपल डिज़ाइन। यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स डाउनलोड करके रखे हैं ऑलरेडी पहले से ही। तो मैं यहाँ पर शुरू करूँगा अपना एक फ्रंट का डिज़ाइन बनाना। उसके लिए मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ इस प्रकार से। और बनाने के बाद देखिए, अगर आप सेम बनाना चाहें तो सेम मत बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा थोड़ा हटकर डिज़ाइन हो आपका तो बेटर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से जैसे आपके यहाँ पर डिज़ाइन है तो उसके लिए देखिए थोड़ा सा 3 पॉइंट इस्तेमाल करता हूँ, और ऐसे ये वाला डिज़ाइन यहाँ पर आया। ठीक है, इसी प्रकार इस डिज़ाइन को आप प्लस कीजिए और इसको यहाँ रख लीजिए, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पर इसको आप कर लीजिए पावर क्लिप। ठीक है, ये करने के बाद अगर आप थोड़ा सा और डिज़ाइन चाहें तो इन दोनों को प्लस कीजिए और यहाँ पर इस प्रकार से लगा लीजिए, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर। डन, ये आ गया। अब आपका ये सेंटर का जो डिज़ाइन है, आप सेंटर के डिज़ाइन में अपना ये वाला डिज़ाइन फिट कर लीजिए। मैं सारा काम पावर क्लिप में करता हूँ, तो मैं ऑलरेडी इन सबको पावर क्लिप में ही लेकर जा रहा हूँ। जैसे कि इसको यहाँ लेकर गया, ले जाने के बाद यहाँ पर इसको जब रखूँगा और इसको थोड़ा सा डिज़ाइन इस प्रकार से शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ। अब देखिए, ये वाले जो डिज़ाइन है इसको भी अगर मैं प्लस करके पावर क्लिप लेकर जाता हूँ, अभी मैं सिर्फ क्या है कि इसके थोड़ा मिलता जुलता ब्लैक कलर का डिज़ाइन बना रहा हूँ। यहाँ पर करता हूँ ऑरेंज इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर भी Ctrl+R, और नीचे की साइड यहाँ पर सिल्वर कलर करता हूँ। तो सिल्वर के लिए मुझे ये बेटर रहेगा। आउटलाइन मैं सबकी हटा देता हूँ, यहाँ से आउटलाइन हट गई। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें फाउंटेन कलर यूज़ कर सकते हैं। किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ऐसे आप रेडियल लगा लीजिए। डन, और यहाँ पर Ctrl+R, डन। इस प्रकार से ये आपका डिज़ाइन बनके तैयार। अब आप इस पर अपना जो भी डिज़ाइन है, जो आपके इमेजेस हैं, टेक्स्ट मैटर है, वो सब इस पर रखना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर चिप्स का जो डिज़ाइन है उसको मैं सेंटर में रखता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर आपका पोटैटो चिप्स लिखा हुआ है, तो ये चीज़ उठाकर मैं ग्रुप करता हूँ और C4 सेंटर शिफ्ट पेज अप कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको मैं वाइट कलर देता हूँ। वाइट कलर में मेरा बैटर निकल के आ रहा है बाहर। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप दूसरा कलर भी दे सकते हैं, येलो, आपका येलो में भी उठ के आएगा। लेकिन अगर आपको येलो कलर देना है तो आपको उसके लिए कंटूर का यूज़ यहाँ से करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंटूर से क्या होता है कि आपके डिज़ाइन की क्वालिटी बेटर नज़र आती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर लग गया, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर भी मैं कंटूर लगा लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरा कंटूर लग गया। लगने के बाद सीधा मैंने इसको किया ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक किया और इसको भी किया
अरेंज में जाके ब्रेक। ठीक है, अब आप देखिए पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, अब इसको वाइट कर लीजिए, ये देखिए। लेकिन ये आपको कलर चेंज करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, आपको या तो ये कलर लगाना पड़ेगा या फिर ये वाला। देखिए आपका डिज़ाइन यहाँ पर खिल के आएगा। अब आपको लग रहा है कि आपका कंटूर कुछ ज़्यादा वहाँ पर ओवर हो रहा है, तो आप उसको कम कर लीजिए। किस प्रकार से, यहाँ पर 3 mm है, मैं इसको 2 mm पे लगा लेता हूँ। ब्रेक करके पहले मैं इसका डिज़ाइन देख लेता हूँ कि कितना उठ के आ रहा है। डन। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर कंटूर लगाएंगे। ठीक है, ये सॉरी 2 mm रखना है मैंने, ना कि 2.5 mm में ज़्यादा हो रहा है ये। डन। यहाँ से ब्रेक करूँगा और मैंने शॉर्टकट कमांड चलाई है कंट्रोल के ब्रेक के लिए, और यहाँ से भी ब्रेक क्लिक करके यहाँ पर देखिए डन। अब ये हो गया मेरा पोटैटो चिप्स। उसके बाद यहाँ पर जो एक टैग है, आप चाहे तो इसको इस प्रकार से बनाएं। देखिए ये तो आसानी से बन सकता है, F10 दबाया मैंने शॉर्टकट की, और ये बन सकता है यहाँ से ऐसे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर बिल्कुल आसानी से इस प्रकार बना सकता हूँ। लेकिन मैं कैसे बनाऊँगा, मैं ये बनाऊँगा कि इसका ये वाला पार्ट्स 0 कर दूँगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट्स थोड़ा सा और इस प्रकार से डिज़ाइनिंग में लाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर वाइट कलर, ठीक है वाइट कलर दे लेते हैं, इस प्रकार से वाइट किया, और यहाँ पर लिखना है क्रंच स्पायर। तो आप इसको लिखिए, यहाँ पर फॉन्ट छोटा कीजिए, शिफ्ट पेज अप सेंटर में लगाएंगे, और इसको थोड़ा सा यहाँ से फॉन्ट को बड़ा कर लेंगे इस प्रकार से। डन। अगर आप चाहें तो इसका फॉन्ट चेंज करना कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आप रेड कर लीजिए या आप जैसा मन करें आपको। यहाँ पर मेरे को वो ब्लैक ही बेटर लग रहा है। अगर आपको अलग अलग करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रेड और ऑरेंज में, तो आप पहले ऊपर ऑरेंज कर लीजिए और नीचे आप ये वाला पिंक या इस प्रकार से थोड़ा सा और लाइट ऑरेंज कर सकते हैं, डार्क इस प्रकार से। डन, ये चीज़ हो गई। अब देखिए ये सब पावर क्लिप के बाहर जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके इफेक्ट में जाके पावर क्लिप, और ये सब इसके पावर क्लिप में गया। डन। इसके बाद क्या रहता है मेरा, यहाँ पर लिखना है 100% हेल्दी, उसके लिए टैग। अब आप चाहें तो सिंपल टैग बना लीजिए, ये लीजिए, ये बन गया। लेकिन अगर इससे बेटर और स्टाइलिश बनाना है तो उसके लिए आप करेंगे यहाँ पर पॉलीगॉन का इस्तेमाल। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पॉलीगॉन बनाएंगे, और यहाँ से आप 25, 20 या 26 पॉइंट्स बना लीजिए। अब यहाँ पर आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। किस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से। इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर पहले मैं कर्व करूँगा और फिर डिलीट। ये देखिए आपका डिज़ाइन कितना खूबसूरत यहाँ पर बन के आता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आप अपने टैग को और खूबसूरत बना सकते हैं उसमें अच्छी डिज़ाइनिंग करके, जैसा आपको बेटर लगे आप उसमें वैसे कर लीजिए। ये लीजिए, यहाँ पर मेरे को इतना बेटर लग रहा है तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगा। यहाँ पर ये लगाया टैग, और ये टैग लगा के मैं यहाँ रख लेता हूँ। इसको वही कलर में किस प्रकार का करता हूँ, यहाँ पर इसको मैंने कलर किया रेड, और F11 करने के बाद देखिए यहाँ पर कस्टम करेंगे। कस्टम पे करने के बाद यहाँ पर दूसरा कलर करते हैं ऑरेंज। डन। और यहाँ से आप रेडेल कर लीजिए। अगर आपको ये ऑरेंज ज़्यादा इसमें मिक्स लग रहा है तो आप ये वाला कर लीजिए। डन। देखिए आपका यहाँ पर बेस्ट उठ के आएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल G ग्रुप करेंगे, और यहाँ पर उठा के लाएंगे, शिफ्ट पेज अप, साइज इसका थोड़ा छोटा करेंगे, इसकी आउटलाइन हटा देंगे। अगर आप रखना चाहें तो आउटलाइन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना अपना डिज़ाइन को बेटर बनाना है उतना बना सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ से डॉट्स भी लगा सकते हैं अपने आउटलाइन में कुछ इस प्रकार से। डन, ऐसे। लेकिन उसका साइज आपको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, मेरे को बेटर नहीं लग रहा है, मैं उसको हटा देता हूँ। अगर सिंपल रखनी है तो आप सिंपल भी रख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मैं यहाँ पर 1.5 एंटर, और यहाँ पर थोड़ा सा बिहाइंड एंड स्केल करके यहाँ पर 2 पॉइंट कर लेता हूँ इस प्रकार से। इसको पकड़ के थोड़ा सा मैं छोटा किया, सेंटर इक्वल किया, और इसको वाइट किया। डन। अब देखिए आपका टैग रह गया नेट वेट 60 ग्राम का। शिफ्ट पेज अप, मैंने ये चीज़ भी इंटरनेट से डाउनलोड की है। किस प्रकार से किया, वहाँ पर लिखा मैंने बर्न पेपर। ठीक है, आप लिखेंगे बर्न पेपर PNG, आपके पास वहाँ पर वो टैग आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसको F10 और थोड़ा सा बड़ा करके, ये देखिए इस टैग को भी थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप, क्योंकि वो उसके पेज के नीचे छिपा हुआ था। ठीक है, इसको अगर मैं बड़ा कर लूँ थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अजीब लग रहा है। ठीक है, ये भी देखना है आपको कि आपका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब ना लगे, बिल्कुल नॉर्मल लगे, सिंपल लगे। ये लीजिए, डन, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर देखिए जो मेरा डिज़ाइन है वो ऊपर की साइड ज़्यादा जा रहा है, नीचे की साइड खाली लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इन चिप्स को पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा इस प्रकार से, ये। ठीक है, और ये वाला जो डिज़ाइन है ये भी पकड़ के थोड़ा सा यहाँ नीचे लेकर आऊँगा इस प्रकार से, और थोड़ा सा इसको
बड़ा करूँगा ऐसे, ठीक है। ये वाला भी क्रंच स्पायर वाला भी यहाँ पर लेकर आया और इसको भी मैं करूँगा पावर क्लिप इस प्रकार से। ये वाला डिज़ाइन थोड़ा सा नीचे लेता हूँ क्योंकि वो उसके ओवरलैपिंग हो रहा है। और अब मेरे ये जो टैग हैं, आप इन टैग को भी बना लीजिए, 4 हैं। अब देखिए आप इसको बनाने का तरीका ये है, शेप टूल F10 किया ये, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, दोनों तरफ मैंने 0 0 किया। ध्यान रखेंगे आपका लॉक ऑन होना चाहिए, अगर लॉक ऑफ रहे इस तरह रहेगा तो आप 0 करोगे चारों में 0 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर 2 करोगे तो सब में ही 2 हो जाएगा। तो इसके लिए आपका लॉक यहाँ पर खुला हुआ होना चाहिए, तब जाके ये आपके पॉइंट्स बन पाएंगे, ठीक है। ये आपके 4 पॉइंट्स हो चुके हैं और आप इनको उठा के यहाँ पर शिफ्ट पेज अप वाइट कलर में और ये चीज़ यहाँ रख लीजिए। जो भी आपके ऊपर यहाँ पर मैटर आएगा वो मैटर लिख लीजिए। अब आप देखिए मेरा जो डिज़ाइन है एक चिप्स के पैकेट का सिंपल डिज़ाइन बन के रेडी है। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और ये वाला डिज़ाइन मेरा बन के रेडी है। तो इस प्रकार से आप अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं सिंपल। मैंने यहाँ पर एक सिंपल डिज़ाइन आपको क्रिएट करके दिखाया है जस्ट। अब मैं इसका 3D पैकेट बना के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर मेरे पास 2 डिज़ाइन है, तो उससे पहले मैं आपको दूसरा डिज़ाइन भी क्रिएट करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मैं उसकी क्रिएटिविटी करता हूँ। लेकिन ठीक है, अब बस इस दूसरे डिज़ाइन में मैंने क्या करना है, इस पिक्चर का इस्तेमाल करना है, बाकी कलर कॉम्बिनेशन इसी पिक्चर के हिसाब से चेंज करने। तो उसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ इसी की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मेरा जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट के लिए मैं यहाँ पर इसको प्लस कर लेता हूँ। प्लस करने के बाद इस वाली पिक्चर को पावर क्लिक कर रहा हूँ, शॉर्टकट कमांड चलाएंगे तो इसमें चली जाएगी। अगर शॉर्टकट कमांड नहीं आती आपको तो इफेक्ट पे जाएंगे, पावर क्लिप और प्लेस इनसाइड, ये गई, ठीक है। जब ये यहाँ पर चली जाएगी तो ये ब्लैक कलर की जो पीछे की बैकग्राउंड है इसकी, ये वाली मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा यहाँ लेकर आऊँ, आने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। ये पिक्चर आपकी यहाँ पर फिट हो गई। शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ, देखिए अब ये कलरिंग है, ये कलरिंग इसमें मैच नहीं कर रही है। उसके लिए मैं यहाँ पर कलरिंग चेंज करनी शुरू करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, ग्रीन कलर में इसका यूज़ करूँगा। ग्रीन कलर के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ, अदर्स में जाके मॉडल्स में जाके थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा लाइट ग्रीन एंड डन, ओके, ठीक है। तो ये आपका ये डिज़ाइन हो गया। इसमें भी मैं ये वाला डिज़ाइन चलाऊंगा और इसमें मैं जो है इसमें थी ये वाला डिज़ाइन, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर अगर मैं ब्लैक कलर चला दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, डन, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन देखिए बेटर तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको हटाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ डिज़ाइन अलग करना है। इसमें थोड़ा सा डार्क कलर दूंगा, ये देखिए ये मेरा कलर थोड़ा सा बेटर निकल के आया है। अब अगर मैं इसकी आउटलाइन यहाँ पर वाइट दे देता हूँ, देखिए मैं करके देखता हूँ 3 पॉइंट, ये मेरे को बेटर लग रहा है, डन। ये डिज़ाइन मेरा थोड़ा बेटर निकल के आया है, ठीक है। अब पीछे के नीचे का जो डिज़ाइन है वो मैं वैसे ही रखूँगा सेम। यहाँ पर ये कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे को यही बेटर लग रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ। ये लीजिए, ये मेरे पास 2 डिज़ाइन बन के रेडी हैं, एक ये डिज़ाइन, एक ये डिज़ाइन, ठीक है। पहले पार्ट में मैंने आपको सिखाया है कि किस प्रकार से मैंने इस डिज़ाइन से ये वाला डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। दूसरे पार्ट में मैंने एक बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके, ठीक है, इसी डिज़ाइन का सब कुछ कॉपी किया और ये चीज़ मैंने बनाया है। अब मेरे पास सिंपल डिज़ाइन बन के रेडी हैं इस प्रकार से। ये मेरा पहला पार्ट ये था, इसको मैंने आपको बताया। दूसरा पार्ट ये है, इसको मैंने आपको बताया। अब मैं आपको दोनों के 3D डिज़ाइन किस प्रकार बनाएंगे वो बताऊंगा और उसके बाद यहाँ पर इसको कैसे लगाते हैं उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर ऑलरेडी रखी हुई है। आप इस पिक्चर को ढूंढने के लिए इंटरनेट पे जाइए और इंटरनेट पे जाने के बाद आप यहाँ पर लिखिए नेचर बैकग्राउंड विद वुड, ठीक है। जब आप ये यूज़ करेंगे तो आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। ये देखिए, आप यहाँ से भी किसी को एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम इन चिप्स के 3D पैकेट्स के डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत में देखिए ये जो आपने डिज़ाइन बनाए हैं इन डिज़ाइंस की JPG बनाएंगे। किस प्रकार से, इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इस साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से फाइल पे जाएंगे और यहाँ से करेंगे आप एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक बनाई हुई है इसकी JPG, मैं रिप्लेस कर लेता हूँ, 01 के नाम से है एक्सपोर्ट, यस। और यहाँ पर आप RGB कलर रहने देंगे और इसको कर देंगे ओके, डन। मैं इसको Ctrl Z करता हूँ, Ctrl Z किया, छोटा हो गया। अब इसकी भी मैं JPG एक साथ ही बना लेता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद
सेम फाइल पे जाऊँगा, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के बाद इसको मैं नाम दूंगा 02 और देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट और यहाँ पर RGB ही ओके डन। अब ये मेरी 2 JPG बन के रेडी हो चुकी हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने जाना है सीधा इंटरनेट पर और इंटरनेट पर जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है चिप्स मॉकअप PSD फ्री डाउनलोड। तो आपके पास बहुत सारे PSD फाइल मॉकअप ये डाउनलोड हो जाएंगी चिप्स की। देखिए ये कितने सारे, आपको जैसा बेटर लगे, जो आपको बेटर लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप वो डिज़ाइन वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं जैसा आपको बेस्ट लगे। मैंने ये वाला डिज़ाइन डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ फोटोशॉप में जाके किस प्रकार से मैंने ये वाला डिज़ाइन डाउनलोड किया है। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये जब मैंने PSD मॉकअप डाउनलोड करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से मेरे पास एक डिज़ाइन आता है। उस डिज़ाइन में आपको यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स में, ये लेयर्स यहाँ से आती है विंडो में जाके F7, तो यहाँ पर लेयर्स में आपको एक आइज़ मिलेंगी काफ़ी सारी। आप उन आइज़ को क्लोज ऑन ऑफ करके ये देख लीजिए कि किस आइज़ पे आपका डिज़ाइन है मेन और किस आइज़ पे आपका क्या बैकग्राउंड है, किस आइज़ पे आपका क्या चीज़ है। उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए आपका मेन डिज़ाइन कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो उस आप क्या क्या करना है, आपने यहाँ पर एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल होएगा, ठीक है। इस थंबनेल को बोलते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। आपने इसको करना है डबल क्लिक। जैसे आप इसको डबल क्लिक करें तो आपकी एक न्यू विंडो ऑन हो जाती है। किसकी, देखिए ओरिजिनल डिज़ाइन ये रहा, इस ओरिजिनल डिज़ाइन की एक न्यू विंडो खुल के यहाँ पर आ जाती है आपके सामने। आपने करना क्या है कि आपने जाना है फाइल में, फाइल में जाने के बाद आपने करना है इसको प्लेस, प्लेस में जाने के बाद आपने अपना डिज़ाइन जो बनाया है ये वाला, पहले मैं ये वाला बना के दिखा रहा हूँ फिर ये वाला बना के दिखाऊंगा। आपने ये वाला डिज़ाइन प्लेस कर देना है यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर प्लेस हो जाएगा तो आपने इस डिज़ाइन को यहाँ पर फिट कर लेना है, ठीक है। मैं इस प्रकार से ये वाला डिज़ाइन ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से फिट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद थोड़ा सा Ctrl+T करके यहाँ रह गया, इस प्रकार से एंटर। एंटर करने के बाद जो आपके पीछे की जो 2 आइज़ हैं, यानी कि 2 जो लेयर्स हैं, उनकी आइज़ को यहाँ पर ऑफ कर दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। ऑफ करने के बाद आप इसको यहाँ से जाके क्लोज कर दीजिए और यहाँ से सेव का ऑप्शन मांगता है, इसको सेव कर दीजिए। जब ये आपका सेव हो जाएगा तो आपका कुछ चिप्स का पैकेट इस प्रकार से बन के रेडी हो जाएगा। अब ये आपका एक चिप्स का पैकेट बन के रेडी है। लेकिन अब करना क्या है आपको आगे कि इसकी बनानी है PNG। तो PNG बनाने के लिए आपको पीछे का बैकग्राउंड इसका पहले यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। जब आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा उसके लिए आपने जाना है फाइल में, फाइल में जाने के बाद आपने करना है एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्विक एक्सपोर्ट एज PNG और आपने अपने किसी भी फोल्डर में जहाँ पर आपको रखनी है इस फाइल को, वहाँ पर जाके इस फाइल को सेव कर देनी है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखी है तो मैं आपको यहाँ पर रिप्लेस करके दिखा देता हूँ। ये रिप्लेस का ऑप्शन मांग रहा है, मैंने बोला यस। तो यहाँ पर एक मेरी बन गई डिज़ाइन की PNG फाइल चिप्स पोटैटो की। अब मैं इसको करता हूँ Ctrl+Z Ctrl+Z Ctrl+Z, ये मेरा पुराना डिज़ाइन वैसे ही आ गया है। मैंने इसको Ctrl+Z क्यों किया, क्योंकि अब मैं आपको जो दूसरा पैकेट है अब मैंने वो डिज़ाइन करना है, क्योंकि मैंने यहाँ से डिज़ाइन दोनों ही पैकेट करके वहाँ पर लेकर जाने हैं, इस प्रकार का डिज़ाइन बना के दिखाना है। उसके लिए मैंने क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पर जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट अभी पीछे मैंने आपको समझाया है पिछले पार्ट में कि किस प्रकार से मैंने उसको डिज़ाइन बनाया है, उसी प्रकार से मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक किया तो ये एक न्यू विंडो मेरे पास खुल के आ गई। सेम फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद मैंने करना है प्लेस और प्लेस करने के बाद यहाँ पर देखिए ये वाला डिज़ाइन मैंने बनाना है। अभी पहले ये वाला बन के तैयार है, ये 3D पैकेट्स। अब मैंने ये वाला बनाना है तो इसको करूँगा मैं प्लेस। जैसे ही मैं इसको प्लेस करता हूँ यहाँ से ऑल्ट और शिफ्ट दबा के मैं इस डिज़ाइन को यहाँ पर फिट कर लेता हूँ। एंटर, आप एंटर भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक राइट बटन आता है वो भी कर सकते हैं। और इन दोनों आइज़ को आप कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ से आप फाइल को करेंगे क्लोज और यहाँ से करेंगे सेव। जैसे इसको सेव करेंगे तो आपका ये वाला डिज़ाइन भी चिप्स के पैकेट का बन के रेडी है ब्लैक कलर का। आप यहाँ पर दोनों आइज़ इसको क्लोज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर थे ये, मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये डिज़ाइन ही चाहिए। उसके लिए मैंने इसको हटाया और फाइल पे जाने के बाद सेम वही एक्सपोर्ट और PNG करने के बाद आपका जिस फोल्डर में डिज़ाइन आपका रखा हुआ है वहाँ पर उसको रख लीजिए। मैं इसका नाम रख लेता हूँ PNG2, ठीक है। ये मेरे पास 2 फाइल PNG सेव हो चुकी हैं। अब ये वाला पार्ट्स कंप्लीट हुआ मेरा। तो देखिए मैं दोबारा फिर से बता रहा हूँ कि शुरुआत में ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक डिज़ाइन यहाँ से एक आइडिया लिया। आइडिया लेने के बाद कुछ इस प्रकार से रीडिज़ाइन क्रिएट किया। रीडिज़ाइन क्रिएट करने के बाद उसका एक और ऑप्शन बनाया, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन बनाने के बाद मैंने इनकी 3D डिज़ाइन बनाए फोटोशॉप में जाके।
अब उन फोटोशॉप में जाने के बाद 3D डिज़ाइन बनाने के बाद मैं उनको यहाँ पर लेकर आऊँगा और उसको करूँगा इंपोर्ट। उसके लिए आप जाएंगे फाइल पे जाने के बाद यहाँ से करेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर 2 डिज़ाइन बनाए हैं। मैं इन दोनों डिज़ाइन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इंपोर्ट आपने करना है एंटर यानी कि 2 बार एंटर करने से आपका डिज़ाइन जिस साइज में होता है उसी साइज में, एक्चुअल साइज में निकल के आता है। अब ये देखिए ये वाला डिज़ाइन जो है मैं यहाँ से वाईफ्रेम करके दिखाता हूँ। तो ये डिज़ाइन इतना बड़े एरिया कवर कर रहा है, मुझे सिर्फ इतना डिज़ाइन बाहर निकालना है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको इस प्रकार से कटिंग करूँगा। ये लीजिए यहाँ से बीच का पोर्शन बाहर निकालूंगा, ये मेरे पास डिज़ाइन आ गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से मैं यहाँ पर करूँगा कि इसमें भी इतना पार्ट्स शिफ्ट दबा के बाहर निकालूंगा, इसको सेलेक्ट करूँगा डिलीट, और ये चीज़ मेरे पास निकल के बाहर आ चुकी। देखिए मेरे पास 2 चिप्स के पैकेट रेडी हैं बन के 3D के। अब बस मुझे इनको यहाँ पर डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा पहले छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और इनकी थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेता हूँ। किस प्रकार से, इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अपनी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी हाईलाइट करने के लिए आपने जाना है इफेक्ट में, एडजस्ट, और एडजस्ट में जाना है आपने ब्राइटनेस कंट्रास्ट। यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये अमाउंट भरनी है -5, 20 और 10। ओके डन। ये देखिए आपका डिज़ाइन ये हो गया। और इसमें भी जाना है आपने इसको एक बार करना है। करने के बाद आपने अब इसको भी सेम वही काम करना है, क्या जो मैंने इसमें काम किया इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करना है। उसके लिए आप जाएंगे इफेक्ट में, एडजस्ट, और यहाँ पर ब्राइटनेस, और वही सेम अमाउंट -5, 20 और 10 एंटर। ये आपके दोनों डिज़ाइन बन के रेडी है। इसके लिए अब आप चाहे इस पर एडजस्ट करके देख लीजिए, चाहे उस पर, किस प्रकार से। ये देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे और ये थोड़ा सा ये आ गया। ठीक है, और इसको क्लिक किया, थोड़ा सा इसको भी छोटा करता हूँ मैं इस प्रकार से, और ये देखिए यहाँ से ये आपका कुछ इस प्रकार से। अब इन दोनों को ग्रुप करेंगे और C4 सेंटर। ये देखिए ये दोनों डिज़ाइन आपके पास यहाँ बन के रेडी हैं। इसको मैं शिफ्ट पेज अप कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये वाला डिज़ाइन अपना हाईलाइट करना है। अब रही बात इनके शेडो की, तो आप इन डिज़ाइन को थोड़ा सा मैं पीछे रख लूँगा, कोई बात नहीं, इस प्रकार से ये लीजिए। ठीक है, अपने डिज़ाइन को आप चाहे तो इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से बनाइए। ठीक है, मैंने देखिए आप ये बनाना, ये आइडिया उठाया और ये वाला डिज़ाइन आपको बना के दिखा रहा हूँ। आपने इनकी शेडो वगैरह बनानी है तो उसके 2-3 तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीके सिखाता हूँ आपको। देखिए अगर आपने नीचे वाली शेडो बनानी है इसकी इस प्रकार की, तो पहले यहाँ पर एक इस प्रकार से ये बना लीजिए, इसको कलर कीजिए ब्लैक। ठीक है, शेप बना के ब्लैक कलर किया और इसको कीजिए आप सीधा बिटमैप। ये बिटमैप किया, बिटमैप करने के बाद आप जी ये बिटमैप्स ब्लर, और यहाँ से करिए गशियन ब्लर। यहाँ पर लॉक लगाइए और जितना आपको अपनी शेडो ब्लर करनी है उतना अपने हिसाब से आप ब्लर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जितना आपको लगे कि हाँ इतना बेस्ट रहेगा तो आप उस हिसाब से ही वो चीज़ कर लीजिए। ओके डन। इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इनकी शेडो ये आ चुकी है मेरे पास नीचे, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ और हल्का सा इसको इस प्रकार से यहाँ। डन, ये चीज़ हो गई। अब इसकी शेडो इसके अंदर लगानी है तो आप इसकी शेडो भी लगा लीजिए। एक तरीका मैंने आपको वो सिखाया, एक तरीका ये है। देखिए दोनों तरीके अलग ही हैं। ठीक है, दोनों का काम अलग है। इसकी शेडो लगी, आपने सेम वहाँ से करना है 95, ये दोनों करने के बाद यहाँ पर करना है नॉर्मल करने के बाद आपने करना है सीधा ब्रेक करने के बाद बस आपने ध्यान ये देना है कि इसकी शेडो थोड़ी सी इसी कलर की होनी चाहिए जिस प्रकार का हमारा ये बैकग्राउंड कलर है, इस प्रकार का। ठीक है, मैं इसमें कलर दे देता हूँ, इस प्रकार से इसको उठाया और यहाँ पर ये कलर दे दिया, ये वाला। अब इसको क्या करेंगे आप, थोड़ा सा डबल क्लिक करके और शेडो डार्क कर लेता हूँ इस प्रकार से। ओके डन। बस आपने करना है बिटमैप, आप इसको 150 पे भी कर सकते हैं, एंटर, और वहाँ पर बिटमैप ब्लर गशियन ब्लर। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे लॉक, लेकिन लॉक लगाने के बाद वो ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कर रखी है। मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। ये आपकी बेस्ट लग रही है आपको, थोड़ी सी और आप चाहे तो उसको आगे कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं और थोड़ा सा और ब्लर, और यहाँ पर ओके डन। ठीक है, ये आपका एक क्रिएटिव बन के रेडी है। अगर आप चाहें इसकी शेडो लगानी तो उसकी शेडो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे को यहीं पर ही ये चीज़ बेटर लग रही है। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार का एक क्रिएटिव डिज़ाइन बना सकते हैं अपने कोरल ड्रॉ में। किस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे हमेशा कोरल ड्रॉ में, और उसका 3D मॉकअप बनाएंगे फोटोशॉप में, लेकिन बाकी काम करेंगे अपना कोरल ड्रॉ में। तो यहाँ पर एक पोटैटो चिप्स के नाम से
आपका डिज़ाइन बन के रेडी है। अब मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन समझा देता हूँ कि किस प्रकार मैंने ये डिज़ाइन बनाए हैं। उसके लिए आप देखिए, मैंने शुरुआत में ये वाला डिज़ाइन उठाया, यहाँ पर आइडिया, इसको थोड़ा पैकेट को सीधा करने के बाद इसका फ्रंट का डिज़ाइन का यहाँ पर कॉपी किया, ठीक है, कॉपी रिक्रिएट किया, सॉरी कॉपी नहीं किया, रिक्रिएट किया। रिक्रिएट करने के बाद यहाँ आइडिया लेने के बाद थोड़ा सा मैटर लिखा, उसके बाद यहाँ पर एक और डिज़ाइन ऑप्शन में बनाया, कलर चेंज करके, बैकग्राउंड चेंज करके। उसके बाद इसके 3D पैकेट्स बनाए मैंने चिप्स के, फोटोशॉप में ले जाकर। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का एक पैम्पलेट्स बन के तैयार। तो आप भी अपने कंप्यूटर में CorelDRAW 15 वर्जन में कोशिश कीजिए, डिज़ाइन कीजिए। अगर आपके पास कोई सा भी वर्जन है 17, 18, 20, 21, तो आप उसमें भी ट्राई कीजिए, आपसे बहुत अच्छे डिज़ाइन बन सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँ। और अगर आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए। बाकी मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।